साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग और क्या हो रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई, एक बार बताएंगे सभी। हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या हो रहा है और सारी क्लासेस देख ली ना, नोट्स भी करते जाना साथ ही साथ, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको क्लासेस करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस हैं ये सारी की सारी, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। शायद ही मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई बताता होगा, बताने को बताते तो हैं मगर मतलब ऐसे कोई नहीं बताता जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आप लोगों को करा रहा हूँ बहुत ही सही, छोटी मतलब नीचे से, बिल्कुल नीचे से और ऊपर तक, बिल्कुल स्मॉल से लेके और लार्जेस्ट तक, छोटे क्वेश्चन से लेके और बड़े क्वेश्चन तक, जिसे आप लोग देखते हैं जीरो टू हीरो, वही वाला सिस्टम है हमारा कि हम एकदम बेसिक से सीख के और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से सीख के एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हम अभी तक सीख चुके हैं। कल हमने पहली क्लास की थी अपने डाइस की, तो उसमें हम सीख चुके हैं कि कैसे विपरीत संख्या देखी जाती है और कैसे अगर हमें जो है आपका केवल एक पोजीशन दी हो तो कैसे हमें उसका विपरीत निकालना होता है, ये भी हम सीख चुके हैं। और तो आज हम शुरू करेंगे इसी में, जैसे हमारा एक पोजीशन वाला होता है ना, इसी में फिर जब आज हम करेंगे टाइप दूसरा हम करेंगे जो है आपका जब एक ही पासे की दो पोजीशन दी हों, दो सतह मतलब दो तरह की स्थिति दी हों, तो उनको कैसे करके हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे। उसमें भी हमारे तीन टाइप होते हैं, एक तो आपका नो कॉमन, फिर टू कॉमन, फिर एक होता है वन कॉमन, ठीक है। तो आज हम करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी नो कॉमन से। टाइप टू, कौन सा टाइप टू जब, यानी कि यदि दो स्थितियां दी हों तब। उसमें भी हम आपकी करेंगे, इसमें कौन सी सबसे पहले करेंगे, जब कोई कॉमन नहीं हो तब। जब कोई कॉमन नहीं हो तब कोई भी संख्या समान नहीं हो, ठीक है। इसी में आपका दूसरा होता है जब एक संख्या समान हो। इसी में आपका तीसरा होता है एक से ज़्यादा संख्या समान हो, यानी दो संख्या जब समान हो तब, ठीक है। तो आज हम करेंगे जब कोई भी संख्या समान नहीं हो। ये वाला हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी जो हमने एक से एक जो आकृति वाला पढ़ा था, एक स्थिति वाला जो पढ़ा था, ये सेम उसी पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें जैसे हम मान लेते हैं आपका एक पासा है, भाषा आपको लिखी हुई देगी, मैं आपको एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, उसके बाद आप उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जो एक दो करेंगे फिर आप समझ जाना। जैसे दिया होता है हमें कि दिए गए चित्रों में एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी
गई हैं। एक ही दिए गए चित्रों में एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तब एक के विपरीत क्या होगा। ठीक है, और वो हमें कैसे देंगे, वो हमें देंगे ऐसे कुछ। ये आपका एक हो गया, दूसरा हो गया आपका ये, ठीक है, आपका ये हो गया, दूसरा हो गया आपका ये। इसमें आपकी दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये, दिए गए चित्रों में एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तब एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत क्या होगा मतलब एक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये एक पहली स्थिति है हमारी, और ये है आपकी दूसरी स्थिति। ठीक है, ठीक है, ये है आपकी पहली स्थिति और ये है दूसरी स्थिति। तो हमसे पूछा है एक के विपरीत क्या होगा। तो वही जैसा अब तक हमने एक संख्या वाले में सीखा था कि हमें कैसे निकालना है, बस इसको देखेंगे और इसके बाद जो भी दिख रहा होगा सामने, एक के साथ 2 और 3 दिख रहे हैं, एक के साथ हमें 2 और 3 दिख रहे हैं, तो 2 और 3 को छोड़ के 2 और 3 को छोड़ के 4 5 6। एक के विपरीत 2 और 3 को छोड़ के, क्योंकि दो अपोजिट सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। ठीक है, ये बात समझना, दो अपोजिट सतह यानी कि इसके अपोजिट अगर 4 होगा, ठीक है, तो वो इसके साथ नहीं आएगा। इसके अपोजिट अगर 5 होगा तो भी वो इसके साथ नहीं आ सकता। इसके अपोजिट अगर 6 होगा तो वो इसके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 3 इसके साथ हैं। क्योंकि 2 और 3 इसके साथ हैं तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारी कि एक के विपरीत 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। जैसा कि हमने अभी जस्ट इससे पहले वाली क्लास में एक स्थिति निकालनी सीखी थी, उसमें करते थे हम सेम वही चीज़ें हम यहाँ पे हैं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भी ऑप्शन बेस्ड होता है। ये सारे नो कॉमन वाले जो भी होते हैं, यदि दो स्थितियाँ दी हों तब, उसमें भी जब कोई भी संख्या समान नहीं दी हो, यानी नो कॉमन वाला अगर आपका क्वेश्चन होता है तो वो भी पूरा का पूरा आपका ऑप्शन बेस्ड होता है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका ऑप्शन बेस्ड होता है। कैसे, जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में किए थे, एक एक क्वेश्चन के 6 6 7 7 5 5 ऑप्शंस दिए थे, मतलब 5 5 तरीके के ऑप्शंस दिए थे और उनमें से करना था। उसी तरह हमारा ये है, इसमें हमें करना है। तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब ये हो गया, तो इसके बाद हम एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसी तरह से, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखते रहना और नोट करते रहना। कैसे है आपका दिया हुआ है, एक ही पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं। हमें दिए गए चित्रों में एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जिनमें एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जिनमें 1 3 5, 1 3 5, फिर आपका 2 4 6, 1 3 5 और 2 4 6 है। कितना? 1 3 5 2 4 6, कितना? 1 3 5 2 4 6 है। तब हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत, हमसे पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, हमसे ये पूछा है 3 के विपरीत क्या आएगा। तो कैसे कर सकते हैं, हम इसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपना वही जो अब तक हमने सीखा है क्या करना है, सबसे पहले हमने लगाना है क्या, 3 लिखना है और 3 के विपरीत क्या क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज़ बनानी है। 1 और 5 तो हो नहीं सकता, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं 3 के साथ में 1 और 5 है, तो ये तो हो नहीं सकते, 2 4 6 हो सकते हैं, तो वो हमने लिख दिए। तो जो 4 और 6 हैं अलग अलग हैं। 3 के साथ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं।
अब हमें देखना क्या है, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस, और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन हमें सबसे पहले दिया हुआ है 2, उसके बाद दिया हुआ है 4, उसके बाद दिया हुआ है 6, उसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 2, 4, 6। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो करना क्या है, करना बस ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या क्या है। यहाँ तो हमारा दिखा रहा है 3 भी है, 3 के विपरीत 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और यहाँ हमें सारी चीज़ें देगी हैं। 2 भी दे दिया गया, 4 भी दे दिया गया, 6 भी दे दिया गया, 2, 4, 6, 8, 7 भी दे दिया गया। तो ये तो केवल संभावनाएं हैं कि हो सकती हैं, तो ये वाले तो ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें तीनों दिए हुए हैं ना एक साथ, तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। 2, 4, 6 वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल 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 सही। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अब बात करें अगले की, तो अगले की बात करें तो हमारा ऑप्शन बन जाएंगे 2, 2, 4, फिर आपका 6, और डी नंबर पे आपका आ जाएगा सी एंड डी। कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, हिंदी में लिखा होता है सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें भी हम 2 हमारी पॉसिबिलिटी है, तो ये नहीं हो सकता। 4 भी पॉसिबिलिटी है, 6 भी पॉसिबिलिटी है, तो हमारा सी एंड डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम पता नहीं कर सकते इसमें से 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अगर ये ऑप्शन दिया होता तो ये सही हो जाता। इसके बाद आपके ऑप्शंस आते हैं, इसके बाद आपके ऑप्शंस आते हैं 1 या 5, 1 या 5, और बी नंबर पे आता है आपका 2 या 4। ठीक है, सी नंबर पे आता है आपका 5 या 6, और डी नंबर पे आपका आता है डी नंबर पे आपका आ जाएगा 1 या 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, क्योंकि हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं, 2 विपरीत परत ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि 2 विपरीत सतह, एक के विपरीत जो भी होगा वो ना तो एक साथ हमें एक पासे में दिखाई दे सकती हैं, और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। यानी कि एक के साथ अगर विपरीत मान लो 4 है, तो 1 और 4 ना तो हमेशा साथ दिखाई दे सकते हैं, और ना ही ये 1 और 4 में से कोई ऐसा हो कि दोनों गायब हो जाएं, आगे कोई 3 और संख्या आ जाए। ठीक है, यानी एक हमेशा दिखाई देगी, इस बात को ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, तो इसमें 1 और 5 ये साथ हैं दोनों। ठीक है, 3 के साथ, पहली बात तो ये 3 के साथ ही दिए हुए हैं, तो ये तो अपोजिट कभी हो ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। 2 और 4 हमें अलग दिए हुए हैं, अभी इसको रहने देते हैं, आगे का चेक करते हैं। 5 और 6, यानी 5 या 6 में से कुछ हो सकता है। तो यहाँ दिया हुआ है हमें 5, तो 3 के साथ दिया हुआ है, ये 3 है, 3 के साथ तो हमें 5 दिया हुआ है, 3 के साथ 5 दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 3 या 5 है ना, तो 5 तो होगा नहीं, तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। ऐसे ही इस वाले में 1 और 4 दिया हुआ है, 3 के साथ हमें 1 दिख रहा है, तो ये वाला भी हम कर देंगे गलत। अब हमारा केवल एक ऑप्शन बचा बी, ये हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि हम 3 पहले ही गलत कर चुके हैं आई के आधार पे, तो 2 या 4 में से कुछ हो सकता है 3 के पीछे, वो कि जो कि हमें पता नहीं है कंफर्म क्या है, तो 2 और 4 वाला हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो इसे करिए नोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन और कराते हैं एक। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो, नोट हो गया, चलो सही है। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं क्या। अब हम देख रहे हैं कि हमें केवल नंबर वाले हमने अब तक क्वेश्चन करे हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था, नंबर भी हो सकते हैं, कलर भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर की जगह कलर लिख ले रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कलर लिख ले रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिख ले रहे हैं आपका नीला, यहाँ लिख ले रहे हैं आपका पीला, यहाँ लिख ले रहे हैं आपका हरा, यहाँ लिख ले रहे हैं आपका लाल,
यहाँ लिख ले रहे गुलाबी, यहाँ लिख ले रहे आपका काला, ठीक है, यहाँ लिख ले रहे आपका काला। तो अगर हम पूछें कि बताइए लाल के पीछे क्या है, क्वेश्चन आपका बनेगा ऐसे कि दी गई दोनों आकृतियों में एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें अलग अलग कलर के नेम हैं, ठीक है। तो उसमें लाल के पीछे क्या होगा, लाल के विपरीत सतह कौन सी होगी, ठीक है, लाल के विपरीत सतह कौन सी होगी, लाल के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो हमने देखा लाल हमें कहाँ दिया हुआ है, लाल ये दिया हुआ है, लाल के साथ क्या है गुलाबी और काला, गुलाबी और काला, गुलाबी और काला को छोड़ के बाकी जो भी बच जाएगा वो इसके पीछे आ जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से ऐसे निकालें तो, ऐसे निकालें तो लाल, ये क्या आ गया लाल, लाल के अपोजिट क्या क्या आ जाएगा आपका, नीला, पीला, हरा, नीला, पीला और आपका हरा। यानी कि लाल के पीछे कुछ भी आ सकता है, नीला भी आ सकता है, पीला भी आ सकता है, हरा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकी का ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरह के दिए हुए हैं, तो उस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये 9 कॉमन वाले आपको समझ में आ गए होंगे। क्या 9 कॉमन वाले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो हम इसमें अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसमें हमारी दूसरी पोजीशन जो थी हमने देखी थी, कौन सी दूसरी पोजीशन हमारी थी, वो थी जब एक संख्या कॉमन दी हो। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका लिखा हुआ कि नीचे दी गई आकृतियों में एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, नीचे दी गई आकृतियों में एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो उसमें कोई अंक दे देगा या फिर चिन्ह होगा चिन्ह दे देगा, कलर होगा कलर दे देगा। कि बताइए इसके विपरीत क्या होगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे दूसरा कौन सा, जब एक संख्या समान हो, जब एक संख्या समान हो तब, ठीक है, जब एक संख्या समान हो तब, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं इसमें, इसको अभी छोड़ो, इसको छोड़ो, एक 9 कॉमन वाला रह गया है, इसको छोड़ो, इसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन आता है 9 कॉमन में, ठीक है। इसको छोड़ो, इसके बाद एक स्पेशल, इससे पहले यानी 9 कॉमन वाली में जब केवल एक ही पासे की दो स्थितियां दी हो जिनमें कुछ कॉमन ना हो, उसमें एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है, वो मैं पहले आपको कराता हूं। और वो कौन सा होता है, वो आपका होता है, ये मान लो ये वाला जो है, चलो मैं यहां लिख ही दे रहा हूं आपका, ये आपका है कौन सी, जब कोई संख्या जब कोई भी संख्या समान नहीं हो, जब कोई भी संख्या समान नहीं हो, जब कोई भी संख्या समान नहीं हो, उसका ये क्या है, स्पेशल क्वेश्चन है। ये स्पेशल क्वेश्चन है जिस पे आप लगा लीजिए स्टार। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है ऐसा हमारा, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है 1 2 3, फिर इसके आगे हमें दिया हुआ है 4 5 6। ये हमें एक ही पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं जिनमें हमसे पूछा है, जिनमें हमसे कहा है क्या, जिनमें हमसे कहा है कि यदि दो के विपरीत 6 हो, यदि 2 के विपरीत 6 हो तब, यदि 2 के विपरीत 6 हो तब 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है,
यदि 2 के विपरीत 6 हो, यदि 2 के विपरीत 6 हो तब 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है नो कॉमन में, और ये एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है जिसमें हमें करना है सॉल्व, और वो करेंगे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे क्या, 3 के विपरीत हमें निकालना है। 3 के विपरीत कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3 और 3 के विपरीत देखेंगे क्या क्या बचा। 3 के साथ 2 और 1 तो दिए हुए हैं, तो बचा हमारा क्या, 4 या 5 या 6। ठीक है, 3 के साथ हमारा क्या बचा, 4 5 6 ये बच गए हमारे, जैसा कि अब तक हम कर रहे थे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यदि 2 के विपरीत 6 हो, यानी कि हमें इसमें एक चीज देख दी है, ये क्या कि 2 है, जो 2 के विपरीत 6 हो, 2 के विपरीत 6 हो, तब हमें जानना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो हमें जैसा कि हमें यहाँ दे दिया गया है, ये 2 के विपरीत 6 है, तो 6 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, तो इसमें हमारा 6 तो आएगा नहीं, तो 6 हटा दो ऑप्शन से, यहाँ से इस वाले से 6 हटा दो। 4 या 5 में से एक चीज़ बची, 4 या 5 में से एक चीज़ बची, और या तो हमसे ऐसे करके पूछ लेगा, अगर ऐसे करके ना पूछे तब भी हम इसे बिल्कुल करेक्टली निकाल सकते हैं कि 3 के पीछे क्या आएगा। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को, बिल्कुल ध्यान से देखना। वो कैसे करना है, वो हमें करना है ऐसे कि 2 के विपरीत 6 दिया हुआ है, 2 के विपरीत 6 दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन ये करने होते हैं कैसे। 2 हम लेते हैं, सबसे पहले हमने लिया 2 को हमने ऐसे करके क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे करके ही तो घूमती है इधर के लिए, तो 2 से को हमने क्लॉकवाइज घुमाया। 2 के साथ हमने रख दिया 3, और 3 के साथ हमने रख दिया 1। 2 से क्लॉकवाइज घूमे 3 के बाद आ गया हमारा 1, 2 3 1। ठीक है, ये हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, CW क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब हमें दिया हुआ 2 के विपरीत 6 है, तो ये 6 है ना, 6 ये इसके विपरीत है, किसके, 2 के विपरीत है 6, 2 के विपरीत 6 है, तो हम इसको भी अगर 2 मान लें तो ये भी तो हमारा ऐसे करके हमें नंबर निकल आएगा। ठीक है, सपोज कर लें 6 की जगह पे 2 ही है, तो 2 हम इसके तरह निकाल सकते हैं ना, ऐसे 2 3 1 करके। तो अगर हम इसे 2 मान लें, ठीक है, इसे हम 2 मान लें और इसे हम 2 मान लें और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, क्योंकि हमें कहा गया 2 के विपरीत 6 है, इसको हम अगर इसी को मानेंगे तो फिर भी तो हमें ये उल्टा घुमाना पड़ेगा। कैसा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्योंकि 2 के विपरीत 6 है तो 6 के विपरीत ही तो घूमेंगे, ना कि सीधी दिशा में। ठीक है, इतने इस बात को ध्यान रखना। 2 के विपरीत 6 बताया तो 6 के विपरीत हमें ऐसा उल्टा घुमा देना। कैसे, ये लो 6 कॉमा, फिर आपका आ जाएगा 5, फिर आपका आ जाएगा 4। तो हमसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत क्या, 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत हमारा आ गया डायरेक्ट 5, 3 के विपरीत आ गया 5। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, अगर आपसे इस तरह का कहीं भी पूछ लिया जाए तो 3 के विपरीत हमेशा 5 निकलेगा इस क्वेश्चन में, वो इस टेक्निक से, इस वाली से, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, ACW एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर हमें ये वाली कंडीशन दी हुई है 2 के विपरीत 6 है, तब 3 के विपरीत क्या हो गया। यानी कि अगर हमें एक कंडीशन दी हुई है, किसी के विपरीत कुछ दे रहा है हमें, तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे करके बना सकते हैं। कैसे, जो हमें दिया हुआ है उसको क्लॉकवाइज, फिर उसकी अपोजिट पोजीशन दी हुई है तो उसको अपोजिट पोजीशन में घुमा देंगे, और बस हमें मिल जाएगा क्या, उत्तर। ठीक है, तो हमें यहाँ से सीधे सीधे मिल गया 3 के विपरीत 5 होगा। ठीक, ये अब हो गया आपका ये वाला। अब इससे अगला करते हैं, ये नोट करो, इसमें आपको भाषा कैसे लिखनी है। नीचे दिए गए चित्रों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जिनमें यदि 2 के विपरीत 6 हो तो हमें संख्या 3 के विपरीत क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, एक बार फिर से, नीचे दिए गए चित्रों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जिनमें यदि 2 के विपरीत 6 हो तब 3 के विपरीत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आप ये लोग नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमने समझा, उसके बाद ये जो हुआ 2 के विपरीत 6 है, तो हमने 2 को क्लॉकवाइज घुमाया, पहले 2 3 1, यहाँ से 2 फिर 3 फिर 1, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब क्योंकि 2 के विपरीत 6 है तो 6 को हम इसके विपरीत यानी उल्टी दिशा में घुमाएंगे, ना कि इसके क्लॉकवाइज। 6 को हमें उल्टा घुमा दिया हमने, 4 5 आ गया, 4 6 के बाद आपका 5 फिर आ गया 4, तो 3 के विपरीत हमारा क्या 5 आ गया, और 1 के विपरीत आ गया 4। तो ये दोनों आपस में 5 के विपरीत भी 3 हो सकता है, 4 के विपरीत भी 1 हो सकता है। क्योंकि हमसे 3 का पूछा है
तो हम 3 का बोल देंगे, 3 के पीछे 5 है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम करते हैं अगला। अगला हमारा आता है अब, अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है अब कि अगला हमारा आता है क्या, अगला हमारा आता है जब 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 यहां पे लिखा है आपका जब एक संख्या समान हो, जब एक संख्या समान हो तब हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो कैसे, वो ऐसे हम यहाँ पे ले लेते हैं आपकी एक ही पासे की दो स्थितियाँ, एक ही पासे की दो स्थितियाँ ले लेते हैं। यहाँ पे एक ही पासे की दो स्थितियाँ ले ली हमने, एक ही पासे की दो स्थितियाँ ले ली हमने। एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं जिनमें हमें एक संख्या कॉमन होगी। कौन सी? ए बी सी, यहीं से आपका हो जाएगा डी ई बी। एक संख्या कॉमन से मतलब बी हमारी यहाँ पे कॉमन है, बी हमारी यहाँ पे कॉमन है, बस इसी का मतलब होता है जब एक संख्या समान हो। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमें कैसा लिखा दिया होगा, ध्यान दें, भाषा आप लिख लें आप लोग कैसे। नीचे दिए गए चित्रों में, ये आपका चित्र 1 है, नीचे दिए गए चित्रों में एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, नीचे दिए हुए चित्रों में एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तब 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 हमें b के विपरीत क्या होगा, b के विपरीत क्या होगा ये बताइए। हमें जानना है जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं तब हमें बताइए b के विपरीत कौन सी स्थिति, यानी कौन सी संख्या या कौन सा अंक या कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है b के विपरीत क्या आएगा। ओके, b के विपरीत क्या आएगा। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, उसको भी हमने घुमाया था, तो इनको बस करना कुछ नहीं होता। इन क्वेश्चंस में आपको जो आपको कॉमन दिख रहा है, जो भी आपको संख्या हो या फिर चिन्ह हो या फिर आपके ये हो लेटर्स हो, इनमें से आपको कुछ भी से मतलब एक संख्या, जो भी आपको एक संख्या कॉमन दिख रही होगी वही आपको उठा लेनी है। क्या दिख रहा है हमें? बी दिख रहा है कॉमन इस वाले में। तो इनमें जब एक संख्या कॉमन दी होती है, इनमें करना कुछ नहीं होता, जो हमें दिखता है वहां से पकड़ते हैं उसको, और उसको ऐसे करके क्लॉकवाइज, जहां क्लॉकवाइज से मतलब घड़ी जिस तरफ को घूमती है, घड़ी ऐसे करके ही तो घूमती है, ऐसे ऐसे करके नीचे के लिए ऐसे, ऊपर को फिर गोल आके फिर ऐसे करके, यानी कि तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा में। तो बस वहां से हमें घड़ी की दिशा में घुमा देना। कैसे? बी हो गया, बी के बाद आएगा क्या? सी के बाद फिर आ जाएगा ए। ठीक है, बी हमने ले लिया, क्यों? दोनों में कॉमन है, तो बी के बाद आपका आ जाएगा सी के बाद आ जाएगा ए। अब ऐसे ही दूसरी स्थिति में हमने बी ले लिया और यहां से इसको ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज यहां ऊपर के लिए। तो बी के बाद हमें दिया हुआ है डी के बाद हमें दिया हुआ ई, क्लॉकवाइज घुमाया ना, तो यहां से बी से डी से ए। अब हमारे पास देखो इनमें से बचा क्या, इनमें से हमारे पास बचा क्या? ए बी हो गया, क्या क्या हो गया हमारा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब हमारा एक बचा हुआ है, क्या? एक बचा हुआ है हमारा, वो क्या बचा? एफ। क्या बचा हुआ हमारा? एफ, क्योंकि एक पासे में 6 परत होती हैं, तो छठवां हमारा, इसमें ये बी को ही डबल दिखा दिया गया है, छठी परत हमें दिखाई नहीं है, तो वो हमारी 100% एफ होगी। ठीक है, 100% क्या होगी? एफ होगी। तो हमसे यही तो पूछा है बी के विपरीत क्या हुआ है, तो बी के विपरीत होगा आपका एफ। यही आंसर, यही आपका आंसर। बस इस तरह से करना होता है आपको, इस तरह से आपको करना होता है। ठीक है, करिए नोट, इसे नोट करिएगा। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो हमें
अब करना है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसे। और कैसे, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, ऐसे कैसे, ऐसे हाँ भाई, कुछ ऐसे कैसे। यहाँ है 3 4 5, यहाँ है हमारा 5 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2। उसने हमसे कहा है यदि 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 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, यदि 3 के विपरीत, यदि 3 के विपरीत 1 है, नहीं ऐसे नहीं, इसमें हमें दिया गया है कि अगर 6, क्या दिया, 6 निचली परत पर है, क्या दिया गया, 6 निचली परत पर है, 6 निचली परत पर है, तब ऊपरी परत पर क्या होगा, ऊपरी परत पर क्या होगा, ऊपरी परत पर क्या होगा। हमें दिया गया है 6 निचली परत पर है, दिए गए क्वेश्चन में 6 निचली परत पे है, तो ऊपरी परत पर यानी कि 6 टॉप बॉटम पे है, तो टॉप पे क्या होगा, 6 निचली परत पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में ये चित्र नंबर 1 ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जिनमें 6 निचली परत पर है तब ऊपरी परत पर क्या होगा। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा, जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो संख्या हमें कॉमन दिख रही हो, जो संख्या हमें कॉमन दिख रही हो उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज से मतलब ऐसे घुमा सकते हैं, इधर को यहाँ ऐसे, यहाँ तक को ऐसी तो घूमती है घड़ी, ऐसे इसको यहाँ से ऐसे घुमा देंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। मगर जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम इसे क्लॉकवाइज ही घुमाएं। ध्यान दें इस बात को, ये जरूरी नहीं है कि हम इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, हम एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा सकते हैं। हमारा दिया हुआ है 5, हम 5 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखाते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बस कंडीशन इतनी सी है, अगर आप पहली संख्या को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरी को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और अगर आप पहली संख्या को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरी को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। बस इतनी सी कंडीशन है, बाकी आप चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। मैं आपको अभी क्लॉकवाइज भी घुमा के दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाई हैं। कैसे करना है, 5 के एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आया 4, फिर आपका आया 3। अब यहाँ है 5 के एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आया 2 और फिर आया 1, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा क्या बच गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा क्या, 6 बचा। तो हमारा यही तो हमसे पूछा क्या, 6 निचली परत पर है तब ऊपरी परत पर क्या होगा। 6 के विपरीत 5 है, अगर 6 मान लो अगली कोई इमेज होगी उसमें 6 नीचे वाली परत पे होगा तो उसके नीचे हमेशा 6 का विपरीत हमेशा 5 बनेगा, 6 का विपरीत हमेशा 5 आएगा, ठीक है। 6 का विपरीत 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी परत पर क्या होगा, ऊपरी परत पर आपका होगा 5। ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं आपको इसे क्लॉकवाइज से भी करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आंसर गलत आते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है। तो अब इसको हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज। अभी हमने घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, अब इसको हम घुमाते हैं इधर को ऐसे क्लॉकवाइज। कैसे, 5 3 4, 5 और 3 4 हमने घुमा दी क्लॉकवाइज, 5 3 4। अब यहाँ है 5, अब 5 के बाद इसे क्लॉकवाइज घुमाना ना इधर को,
5 1, फिर यहाँ पे आएगा 5 1 2। तो यही तो हमारा आया था यहाँ पे, 4 के पीछे 2 और 3 के पीछे 1, तो 4 के पीछे 2 हमारा यहाँ भी आ गया, 3 के पीछे 1 यहाँ भी आ गया, बचे ये 5 5, तो इनका विपरीत आ जाएगा 6। तो चाहे आप करो क्लॉकवाइज चाहे करो एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आपका सेम आना है। बस शर्त ये है कि जो आप पहली वाली स्थिति में लगाएंगे वही आप दूसरी वाली स्थिति में लगाएंगे। अगर पहली क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दूसरी भी क्लॉकवाइज करेंगे आप, अगर दूसरी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो पहली क्लॉकवाइज करेंगे। ये नहीं कि पहली क्लॉकवाइज कर दी दूसरी एंटी क्लॉकवाइज कर दी तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। अगर पहली एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो दूसरी भी एंटी क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी। इसे करो नोट, ठीक है, इसे करो नोट। फिर इसका कराते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ओके, हो गया नोट, नोट हो गया। चलो करते हैं अगला। अच्छा, इसी में अब हमें और दे दिया जाता है एक प्रश्न, और वो क्या होता है, वो आपका होता कुछ इस तरह से, वो आपका कुछ होता है इस तरह से। ऐसे करके हमें एक ही पासे की दो स्थितियां देंगे, एक ही पासे की दो स्थितियां देंगे। हमारा इसमें दिया हुआ है 1 3 5, फिर आपका दिया हुआ है 3 4 6। कितना दिया हुआ है? 1 3 5 और 3 4 6। हमें दिया हुआ क्या? हमें दिया हुआ 1 3 5 3 4 6। अब हमें ये दे दिया उसने, ठीक है। इसके बाद हमें वो ऑप्शन देगा 4, हमें वो 4 ऑप्शन देगा। कैसे? इस तरह से कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से हमें ये बताइए, हमारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं जिनमें आपका दिया हुआ है क्या क्या, ये दिया हुआ है 2 3 4, फिर ये दिया हुआ है आपका 4 5 6 और 2 6 4 1 1 6 3, ठीक है, ठीक है। हमें आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4, और फिर पूछा है उन्होंने, ये बताओ दी गई ये 4 ऑप्शन वाली आकृतियों में से ऐसा कौन सा पासा है, ऐसा कौन सा पासा है जो, ऐसा कौन सा पासा है जो इनको मिला के बन सकता है। समझ में आया? नहीं, ये पूछ रहा है, ये 2 आकृति दी हुई हैं हमें, उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पासा है जो इनको, इनके अलावा बिल्कुल सही बन जाएगा। इन 2 आकृतियों के अलावा तीसरी आकृति बन जाएगी, वो इस ऑप्शन में बनी हुई है। वो कौन सी वाली आकृति है, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे करेंगे कैसे? हम सबसे पहले देखेंगे अपना कॉमन, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है जिसे हमें चलाना है। तो कॉमन निकाल लिया हमने 3 के बाद इसे घुमा दिया क्लॉकवाइज, और इसे भी घुमा दिया क्लॉकवाइज, यहाँ को और यहाँ को, यहाँ से घुमाया 3 5 1 3 5 1, यहाँ से घुमाया आपका तो आया 3 4 6 3
4 6। तो इसका 6 का विपरीत 3 का विपरीत क्या आ गया आपका, यही आ गया ना 6। 3 का विपरीत आ गया आपका 6। कैसे, 4 का 5 है, 1 का सॉरी ये हो जाएगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 2, 1 का विपरीत हो जाएगा, मैं आपको बताऊं 3 4 5, यानी कि 5 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 6 है, तो 3 का विपरीत आपका आ जाएगा 2, जो बची हुई संख्या है वो है 2, तो वही आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वही वाली बात जो मैं अभी लास्ट में आपसे कह रहा था कुछ समय पहले, कि दो विपरीत संख्या 1 और 6 जो है, दो विपरीत संख्या ना तो कभी एक साथ सामने आ सकती हैं और ना कभी एक साथ छुपाई जा सकती हैं, ना तो कभी एक साथ आ सकती हैं और ना कभी एक साथ छुपाई जा सकती हैं। तो हम सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें हमारा क्या क्या है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है। हम अभी हमने निकाला है 3 के विपरीत 2 है, अभी हमने निकाला है 3 के विपरीत 2 है, और यहाँ तो हमें दिख रहा है 2 और 3 दोनों एक साथ हैं। तो अभी जस्ट जैसे कि मैंने बताया कि 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छुप सकते हैं, इन दोनों में से 3 या 2 में से एक संख्या यहाँ होती तो चल जाती, दोनों एक साथ हैं, तो ये हमारा हो गया गलत। ठीक है, ये हो गया गलत। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में दिया हुआ है 4 5 6, 4 और 5 और 6, 4 और 5 6। जैसा कि यहाँ हमने अभी निकाला है 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ एक साथ दे दिए हैं, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। फिर हमें दिया हुआ है 2 4 6, 2 4 6, 2 भी दिया हुआ है, 4 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, ना तो ये किसी के अपोजिट हैं, 2 ये रहा आपका, 4 ये रहा, 6, और ना ही 2 अपोजिट सरफेस एक साथ आएंगे, ना 2 3 या 4 5 या 1 6 में से कोई एक साथ आया है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा सही। अच्छा, आपकी संतुष्टि के लिए ये वाला भी चेक कर लें, तो कैसे, 6 1 और 3 दिया हुआ है हमें, 6 1 और 3, और यहाँ पे 1 और 6 अपोजिट दे दिया है, तो ये भी तो वही हो गया, एक साथ आ गई दोनों सरफेस, तो ना ये आ सकती ना ये एक साथ कभी आ सकती हैं, तो बस हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। 2 है, 6 है, ये वाला 4 है, जो कि तीनों हाँ अलग अलग हैं, तो ये वाली हमारी बन सकती है आकृति। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद अगर तीसरी आकृति बनाई जाए तो ये वाली हमारी बन सकती है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे करो नोट। ठीक है, इसे करो नोट, इसे करो नोट। चलो करते हैं अगला, और अगला हमारा है आपका, अगला हमारा बनेगा इसी तरह का, तो हम ये मिटाते नहीं हैं, बस इनकी संख्याएं चेंज कर लेंगे। और वो क्या होंगी, हम अच्छा हमने संख्याओं के क्वेश्चन तो काफ़ी कर लिए, अच्छा एक ABCD वाला कर लेते हैं। ठीक है, एक आपका लेटर्स का कर लेते हैं, और वो कैसे आपका होगा, ऐसे हमारे दिए गए हैं क्वेश्चन में हमारे दिए गए हैं, ये दिया है A, ये दिया है B, ये दिया है F, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा FCD। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो ऑप्शन देखकर बताइए कि इन दोनों के अलावा तीसरा पासा हम कौन सा बना सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस आपके कुछ इस तरह से हैं, ऑप्शंस आपके कुछ इस तरह से हैं। हाँ जी, ऑप्शंस आपके कुछ इस तरह से हैं, ये आपका है D,
बी एफ ई वी एफ, ए बी सी, और चौथा है आपका ई बी ए। ई बी ए कौन सा है आपका? ई बी ए, ई बी ए, ठीक है। अब हमसे पूछा है बताओ इन ऑप्शंस को देख के कि इसमें अगर हमें तीसरी आकृति बनानी हो इन दोनों की तो वो कौन सी पॉसिबिलिटी है जो बन सकती है। तो हमें करना सबसे पहले ये है कि कॉमन वाले उठाते हैं। कॉमन हमारा दिया हुआ f, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो एफ ए बी, एफ ए बी, एफ ए बी, यहाँ से घुमाएंगे तो एफ सी डी, एफ सी डी, ठीक है, एफ सी बी। तो ई एफ का उल्टा क्या आ जाएगा? एफ के विपरीत हमारा क्या आ जाएगा? बचा हुआ क्या आ जाएगा? ई, क्योंकि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, मगर ई नहीं आया, तो ई हमारा बचा हुआ एफ के विपरीत आ जाएगा, ठीक है। ई हमारा एफ के विपरीत आ जाएगा, ठीक है, ई हमारा एफ के विपरीत आ जाएगा, ई हमारा एफ के विपरीत आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ डी बी एफ, डी और वी, जबकि हमने यहाँ पे देख लिया ये अपोजिट दिए हुए हैं डी और बी, तो ये तो हो गया गलत। यहाँ पे दिया हुआ ई बी एफ, ई और बी और एफ, ई ये दी हुई है और बी ये दी हुई है और एफ ये दी हुई है, यानी ई का उल्टा एफ है, तो ये एक साथ दे दिए, ये हो गया गलत। ए बी सी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ सी, यानी कि ए के साथ सी है, ए के साथ सी है, यहाँ पे दिया हुआ हमें एक साथ, ये दिया हुआ हमें एक साथ, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी एक साथ हैं, जबकि यहाँ पे हैं क्या? अपोजिट। दूसरा है हमारा ई वी ए, यहाँ पे देखो बी के अपोजिट डी है तो डी भी नहीं है, ए के अपोजिट सी है तो वो भी नहीं है, एफ के अपोजिट ई, यानी कि इनमें से भी एक आ रहा है, इसमें से भी एक आ रहा है, इन दोनों में से भी एक आ रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा सही। ये वाला हमारा हो जाएगा एकदम सही, डी वाला ऑप्शन जो है चौथे नंबर का, ये हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। बाकी ये तीन हो जाएंगे गलत, ये करिएगा, ओके। चलो ठीक है, तब तक बाकी का जो बचा हुआ है वो अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।